चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। एशिया माइनर के बोगजकोई, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बोगजकोई अभिलेख, क्या अभिलेख में निम्नलिखित में से वैदिक देवताओं का उल्लेख है? कौन से वैदिक देवताओं का उल्लेख इस बोगजकोई अभिलेख में है? अभिलेख आपने पढ़ी रखा होगा। अभिलेख क्या होते हैं? किसी भी कठोर सतह पे खुदे हुए अक्षर होते हैं, वो क्या होते हैं? अभिलेख होते हैं। अभिलेखों के कितने प्रकार होते हैं, ये जब हम मौर्य काल करेंगे तो मौर्य कालों में अभिलेखों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। अभी यहाँ सबसे प्राचीन जो अभिलेख है क्या बोगजकोई, कहाँ से? मध्य एशिया, यानी एशिया माइनर, मध्य एशिया, क्या मध्य एशिया का है। उसमें 4 वैदिक देवताओं का नाम मिलता है, उन वैदिक देवताओं का नाम बताना है दोस्तों। अच्छा, ए 21A, ओके ओके। 4 देवता कौन से हैं? इसमें क्या हुआ था कि एक संधि हुई थी, उस संधि में इन 4 देवताओं को साक्षी बनाया था। क्या बनाया था दोस्तों? साक्षी बनाया गया था। तो उन 4 देवताओं का नाम है इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। ये भी आंसर आया 21 का। देखो, इसको याद करने का एक सबसे बढ़िया तरीका है, वो मैं बता देता हूं। क्या कि इंद्र का मित्र वरुण, ये नासत्य। क्या? इंद्र का मित्र वरुण, ये नासत्य। तो ये लाइन एक बार याद कर लो, इनको 2-4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। इंद्र का मित्र वरुण, नासत्य दोस्तों। ठीक है, आ गया होगा मेरे ख्याल से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कि वैदिक युगीन सभा, क्या सभा क्या थी? वैदिक युगीन में जो सभा थी, सभा और समिति, 2 क्या प्रजापति की पुत्रियां जिन्हें कहा गया है, वो क्या थी? 20 का उत्तर आ रहा है। अभी क्वेश्चन चल रहा है 22 दोस्त। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताना है यहाँ। ओके ओके। क्या सचिन, क्या क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताना है। सभा क्या? जो सभा है वो क्या था? गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था, या राज दरबार होता था, या मंत्री परिषद होती थी, या राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा होती थी? ये बताना है दोस्तों हमें। अच्छा, डी भी बता रहे हैं, लो सी। ओके ओके, सही आंसर पे पहुंच गए आप। सही आंसर इसका होगा मंत्री परिषद होती थी। क्या होती थी? मंत्री परिषद होती थी, ये महाजनपद काल में। और ये क्या करती थी? वैदिक काल के जो जन थे ये फैसले करती थी। क्या? राजा जो इनकी सूझबूझ से कार्य करता था। तो क्या हुआ? ये मंत्री परिषद हुई। आगे के क्वेश्चन में और डिटेल में इसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्या कि इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा गया क्वेश्चन है। 23वां क्वेश्चन चल रहा है। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? 22 का आंसर आ रहा है अभी। 22 का आंसर 22 हो गया दोस्त। क्वेश्चन 23 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, सी लगभग सबका सही आंसर है। वैदिक काल में क्या हमें जानकारी मिलती है? किसकी? गेहूं की, और क्या? चावल की, और क्या? तिल की, और क्या? जौ की। क्या? जौ की जानकारी मिलती है दोस्तों हमें। बचा क्या? तंबाकू। तंबाकू हमारी संस्कृति का पेड़ पौधा नहीं है, ये लाया गया पुर्तगालियों द्वारा। कब? पुर्तगालियों द्वारा लाया गया है दोस्तों। तो ये क्या? वैदिक काल में इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती। ठीक है दोस्तों, चले अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी थी? पुराण, कितने पुराण हैं? बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन। पुराणों की संख्या, यहाँ 4 ऑप्शन है, 18, 12, 108 और 6। चारों ऑप्शन अपने आप में आंसर लिए हुए बैठे हैं, अलग अलग आंसर हैं और किसी न किसी से संबंधित हैं। अच्छा, ए ओके ओके ओके, श्लोक पढ़ रखा है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचने द्वयम्।
क्या अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचने द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। क्या कि अष्टादश मतलब 18 पुराण, कितने वचन व्यास जी के? 2। पाप किसके लिए? पापाय परपीडनम, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना ही पाप है। ठीक है। 108 क्या है दोस्तों? 108 है उपनिषद। क्या? उपनिषद। 108 उपनिषदों के बारे में जानकारी मिलती है। उपनिषदों की संख्या जो मान्य है, जिनके बारे में जिनकी हमें उल्लेख मिलता है, वो है 12 और 10 उपनिषद ऐसे हैं जिन पे शंकराचार्य ने क्या लिखी है? टीका लिखी है। कितने उपनिषदों पे? 10 पे। जानकारी कितनों की है? 12 की। और होते कितने? 108। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है क्या? पुराणों की संख्या, वो है 18। और क्या 6 क्या है? तो षड दर्शन है और षड वेदांग हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण था वो किसकी उपासना था? इनमें से 4 देवता दे रखे हैं, 4 ऑप्शन हैं। किसकी उपासना करते थे? त्रिमूर्ति की उपासना करते थे, या पशुपति की उपासना करते थे, या कि देवी माता की उपासना करते थे, या फिर प्रकृति के उपासक थे? 1 ए। सर, वैदिक काल में बुक में लोहा दे रखा है। दोस्त, वैदिक काल में जो लोहा दे रखा है, एक आंसर, वो मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया क्या धातु कौन सी थी? तो वो वहां तांबा ही आएगा दोस्त। लोहा बाद में आया था। का 1500 क्या 1000, यानी उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान हुआ था लोगों का। तो मतलब उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग करना चालू किया था दोस्त। क्वेश्चन क्या है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? किसकी उपासना था? बी आंसर आ रहा है, यहाँ बी आंसर आ रहा है। पशुपति बता रहे हो। पशुपति देवता था किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्त। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। आंसर पूछ रहा है यहाँ पे वैदिक धर्म। कौन सा धर्म? वैदिक धर्म के बारे में बताना है हमें। और वैदिक धर्म के बारे में बताएंगे तो ये थे प्रकृति के उपासक। प्रकृति जैसे इंद्र की पूजा करते थे, क्या अग्नि की पूजा करते थे, और क्या पेड़ पौधों की पूजा करते थे, वायु की पूजा करते थे, क्या सूर्य की पूजा करते थे। ये क्या है? सब ये प्रकृति है दोस्तों। तो ये प्रकृति के उपासक थे दोस्तों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है एक मंडल जो पूर्णतः किसको? सोम को समर्पित है। कितने मंडल है ऋग्वेद में? ये भी बता दीजिएगा, कल ही बताया था। क्या? 10 मंडल। कितने मंडल? 10 मंडल। किसमें? ऋग्वेद में। उनमें से एक मंडल है जो पूर्णतः सोम को समर्पित है दोस्तों। सोम देवता है, उसको समर्पित है। क्या आंसर होगा यहाँ? आंसर बता रहे हैं 10वां डी। अलग अलग आंसर आ रहे हैं दोस्तों। क्या? 9वां। ठीक है। कौन सा मंडल है दोस्तों? ऋग्वेद के 10 मंडल, उनमें से जो 9वां मंडल है, कौन सा? 9वां मंडल है वो पूर्ण रूप से किसको? सोम देवता को समर्पित है। ठीक है दोस्तों, ओके। चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? क्या? जो शूद्र की अवधारणा, क्या शूद्र का सबसे पहले उल्लेख कहाँ से मिला? तो बोल ऋग्वेद से। ऋग्वेद के कौन से मंडल से? 10वें मंडल से। 10वें मंडल में कहाँ से? पुरुष सूक्त से हमें किसकी जानकारी मिलती है? सबसे पहले शूद्र का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख कहाँ से मिलता है? पुरुष सूक्त से। पर जो अछूत की अवधारणा वो क्या थी? वो वर्ण जो व्यवस्था थी वो जन्म पे आधारित न होके कर्म पे थी। आदमी जैसा काम करता था उसको उसी वर्ण का मान लिया जाता था दोस्तों। यहाँ बात क्या रही कि स्पष्ट रूप से उदित हुई किसकी? अछूत की। कि ये मैं इसके टच नहीं हो सकता, ये
कमजोर है या निम्न वर्ग का है। तो ये अवधारणा कब की है दोस्तों, ये बताना है हमें। सही आंसर तक नहीं पहुंचे दोस्तों, सही आंसर तक नहीं पहुंचे अभी। चलो दोस्तों, मुझे ही बताना होगा, ये थोड़ा क्लिष्ट हो गया, थोड़ा सा क्लिष्ट हो गया। क्या, देखो अभी यहाँ बताया कि वैदिक काल में यानी ऋग्वेद के काल में क्या हुआ था, वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है, पर वो किस पे आधारित थी, तो वो थी क्या, कर्म पे आधारित। जैसा आदमी काम करेगा उसी वर्ण का होगा। दूसरी बात, उत्तर वैदिक काल में ये थोड़ी सी जटिल हुई, पर ये अभी भी कर्म पे ही आधारित थी, कर्म पे भी आधारित थी, और थोड़ा थोड़ा इसमें क्या मिश्रण होने लग गया था कि ये जन्म पे भी आधारित होने लग गई थी दोस्तों। पर जो स्पष्ट बात की है, यहाँ नोट करना, स्पष्ट शब्द है। स्पष्ट जानकारी हमें धर्मशास्त्र से मिलती है, और धर्मशास्त्र में हम किसको लेते हैं, स्मृतियों को। मनुस्मृति में स्पष्ट जानकारी मिलती है कि शूद्रों का कार्य तीनों वर्णों की सेवा करना है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ गया। नए जुड़ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, लाइक करें और शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ। अगला क्वेश्चन है, न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था दोस्तों। भारतीय हिंदू परंपरा में 6 दर्शन बताए हैं। क्या 6 दर्शन बताए हैं, उनके अलग अलग प्रणेता हैं। क्या हैं, अलग अलग प्रणेता हैं। तो यहाँ न्याय की बात हुई है दोस्तों, कौन सी, न्याय की। न्याय दर्शन के प्रणेता किसे कहा या प्रचारित किसने किया, इसका आंसर बताना है हमें। ए बता रहे हो, चारवाक, जैमिनी, कपिल, गौतम। ओके, एक क्वेश्चन एक आया है, 2 हो गए। क्या, गौतम। क्या यहाँ आंसर होगा गौतम। न्याय दर्शन को प्रचारित करने वाला कौन था दोस्तों, यहाँ होगा गौतम था वो न्याय दर्शन का। कपिल यहाँ है, वो सांख्य दर्शन का है दोस्तों। सांख्य दर्शन का कौन है, कपिल। सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन है, तो कपिल। पतंजलि की बात करें तो वो है अपने योग का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद पुस्तकें हैं, किससे संबंधित पुस्तकें हैं। उपनिषदों में किस चीज की जानकारी मिलती है हमें। उपनिषद हैं कितने, 108। जानकारी कितनों की मिलती है, तो बोले 12 की। और जिन पे टीका लिखी है किसने, शंकराचार्य ने, वो उपनिषद कितने हैं, तो वो हैं 10। क्या, ईश केन कंठ प्रसन मुंडक मांडूक के, तैत्तिरीय, ऐत्तिरीय, कौशिकी और वहद आरण्य। क्या ये क्या है, उपनिषद हैं। बताइएगा दोस्तों। 29 में डी आ रहा है, एकदम सही जा रहे हो। ओके, तो यहाँ आंसर होगा दर्शन से संबंधित जानकारी मिलती है। आत्मा क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, मोक्ष कैसे मिले, मोक्ष के लिए मार्ग, ये सब बातें यानी आध्यात्मिक बातें, यानी दर्शन की बातें जो की जाती हैं, वो किस में की जाती हैं दोस्तों, उपनिषदों में। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग, इसलिए इनको कहते हैं क्या, वेदांत। क्या, वेदांत भी कहते हैं दोस्तों। उपनिषदों को क्या कहते हैं, वेदांत भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी थी। वैदिक साहित्य में एक नदी है जिसका सबसे ज्यादा बार उल्लेख हुआ है दोस्तों, कौन सी नदी थी, कमेंट करके बताइएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर क्या, 30। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी थी, 30 उत्तर आ रहा है। सी उत्तर आ रहा है, सिंधु। सिंधु। ओके, जो गलत कर रहे हैं दोस्तों देख लो कहाँ गलती कर रहे हैं हम। क्या नदी कौन सी थी आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित, यहाँ पूछ रहा है जिसका सबसे ज्यादा बार उल्लेख हुआ है। सबसे पवित्र नहीं पूछा गया यहाँ। सबसे पवित्र नदी की बात करें ऋग्वेद में तो वो है अपने सरस्वती। क्या पवित्र, क्या
पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी की बात करें तो वो है सरस्वती, और जिसका सबसे ज्यादा बार उल्लेख हुआ है वो नदी है दोस्तों सिंधु नदी। कौन सी नदी? सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है किसमें? ऋग्वेद में। ओके दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।